हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम है संदीप और आज आपके साथ मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो CUET PG एग्जामिनेशन होता है, जिसकी वजह से आप वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप एडमिशन पा सकते हैं, उस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो CUET PG की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें शायद सिलेबस का उतना अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या और भी दूसरे जो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितने भी PG कोर्सेज होते हैं वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनसे रिलेटेड मैं आपके सामने आज सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो सिलेबस डिस्कशन होगा ये एक सीरीज में एक चलेगा। हर एक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक के लिए कौन सा रिसोर्स आपको फॉलो करना चाहिए, और इस एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पर कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करके आपके सामने इस वीडियो में पेश करने वाले हैं। तो इस सीरीज की इस पहली वीडियो में आज हम लाइफ साइंसेस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। CUET PG में इस लाइफ साइंसेस का जो एग्जामिनेशन है, जो लाइफ साइंसेस में जिन्होंने अप्लाई किया है, उसका आप सभी को पता है कि SCQP17 कोड है। तो सबसे पहले तो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो एक ही क्वेश्चन पेपर होता है आपका लाइफ साइंसेस का, जिनमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है। तो 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी होता है। क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड बी। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ये सभी को लगभग पता भी होगा। और पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये आपके बेसिकली जो जनरल एप्टीट्यूड एक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं। और पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के देखने को मिलते हैं। तो मतलब आप ये मान करके चलिए, जो आपका 25% जो पेपर होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, और बाकी का जो 75% जो पेपर होता है पार्ट बी, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड होता है, यानी कि लाइफ साइंसेस से रिलेटेड होता है। जहां तक लाइफ साइंसेस के सिलेबस की बात है तो आपको इसमें 8 यूनिट्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो यूनिट होती है वो टेक्निक्स की होती है। टेक्निक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस बायोफिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजिकल, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, हर तरीके की टेक्निक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। टेक्निक्स वाले पार्ट से अगर हम देखें तो आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि आपको एक सॉल्यूशन में स्पेसिफिक कंपाउंड्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती है, यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं टेक्निक्स वाले पोर्शन में। सेकेंड जो हमारी यूनिट होती है उसमें आपको क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन हो जाता है। इस पोर्शन में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर होता है, उससे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्रोमैटिन टाइप्स, आपको वेरियस जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उनके किस तरीके के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स का क्रोमैटिन फाइबर्स आपको देखने को मिलता है। तीसरी जो हमारी यूनिट है वो है बायोकेमिस्ट्री की यूनिट। बायोकेमिस्ट्री अगेन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पोर्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, और CUET PG में आप देखेंगे कि 7 to 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। नंबर काफी ज्यादा वेरी करता है, लेकिन एक अच्छा खासा वेटेज होता है बायोकेमिस्ट्री का। स्टूडेंट्स को थोड़ा जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, जो लाइफ साइंसेस के बैकग्राउंड से है, उनको थोड़ा बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, ये सब अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली, अगर आपको आइडिया है इस सब का, तो आप बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आराम से कवर कर सकते हैं लाइफ साइंसेस के पेपर में। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का भी एक पार्ट होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसमें आपको बायो एनर्जेटिक्स
जहाँ पे आपको बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलता है। एनर्जी और हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से एक बॉडी के अंदर होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ग्लाइकोलिसिस एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। इसके अलावा टीसीए साइकिल की अगर हम बात करें तो ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के जो आपको लिपिड बाइलेयर है, उसका जो माइसिलिस फॉर्म है, मतलब वेरियस तरीके के जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला पार्ट है। रही बात चौथी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम आरडीटी भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली द प्लाज्मिड वाला जो पोर्शन होता है, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाला जो पोर्शन होता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं। एनटीए के लिए ये सारे टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो CUET पीजी का एग्ज़ाम हो या कोई और वेरियस एग्जामिनेशन हो जो एनटीए कंडक्ट करवाता है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिलेबस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना आपके लिए। बात नहीं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इन टॉपिक्स को आराम से कवर कर सकते हैं और इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके भी आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। रही बात 6th यूनिट की, जेनेटिक्स वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे आपको क्लासिकल जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल एबरेशंस लाइक डिलीशन, डुप्लीकेशन, इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में आपको मैटरनल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इनसे भी आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से आपको क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे पूछे जाते हैं। आपका जो इलोंगेशन फैक्टर्स पूछ सकता है, इनिशिएशन फैक्टर्स पूछ सकता है। ट्रांसलेशन में प्रोटीन फोल्डिंग का क्या रोल है, कौन से प्रोटीन्स, चैपेरॉन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रही बात पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, आपको थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन से रिलेटेड हो सकता है। एपोप्टोसिस एंड कैंसर, इनहेरिटेड डिजीजेज, एनिमल सेल कल्चर, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो आपका जो लाइफ साइंसेस का पेपर है वो क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।